सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती कर दी है, जिसके बाद खाने पीने की चीज़ों से लेकर कार तक की भी जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आई। कई कंपनियों ने तो अपनी नई कीमतों का खुलासा भी कर दिया है। अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपने ज़्यादातर मॉडल्स की नई कीमतों का खुलासा कर दिया है। मारुति ने बुधवार को बताया कि जीएसटी की दरें घटने के बाद उसकी कार की कीमतें भी 1,10,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। प्रवीण सर, जीएसटी की नई दरें जो हैं 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। सरकार ने कार पर जो जीएसटी की दर है वो 28% से घटाकर 18% कर दी है। तो क्या माना जाए सर कि स्विफ्ट, डिज़ायर, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा की जो कीमतें हैं वो दम घट जाएगी? ये बिल्कुल छोटी कारों को के लिए सबसे बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है ये जीएसटी का कटौती का फैसला सरकार का। और छोटी कारों की जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर बात आ जाती है मारुति सुजुकी की, जो कि पिछले लंबे वक्त से इस बात के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि आखिर छोटी कारें बेची कैसे जाएंगी, छोटी कारें बिकेंगी कैसे, और क्या छोटी कारों का दौर खत्म हो जाएगा। ये सवाल बार बार उठने लगे थे जी। सवाल इस बात के भी उठ रहे थे कि मारुति क्या एक बार फिर से बाजार पर 50% हिस्से पर दोबारा से काबिज हो पाएगी या नहीं जी। अब उन सब सवालों का एक तरह से हल जो है वो जीएसटी कटौती के तौर पर दिखा है। और इतने दिन के इंतजार के बाद मारुति सुजुकी ने आज अपने पूरी गाड़ियों के प्राइसिंग की एक लिस्ट उतार दी। जी। अब सर, ब्रेजा से लेके तमाम तरह की, आप समझिए कि 1,29,000 रुपए तक का फायदा है ब्रेजा। सबसे ज्यादा किस पे बेनिफिट है सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अल्टो और आप एस्प्रेसो न्यूज रूम में बोल भी रहे थे। हाँ, अल्टो हो गई, एस्प्रेसो हो गई, जो सबसे सस्ती गाड़ियां हैं, जो आम आदमी के यूसेज की गाड़ियां हैं, जिनको आम लोग खरीद सकते हैं। मिडिल क्लास परिवार या छोटे तबके के निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं जो एक सपना देख सकते हैं देश में कार का, उनको बड़ी राहत है। यहाँ पे 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक के डिस्काउंट इन छोटी कारों पर आपको मिल रहे हैं। एलिमेंट्री लेवल पे 4.5 लाख के आसपास की जो कार आपकी एस्प्रेसो आती थी उसकी कीमत भी 3,80,70,80 हज़ार के आसपास हो जाएगी। वहाँ पे भी एक बड़ा 3,90,000, 427 की थी सर स्टैंडर्ड मॉडल जो था, वो अब नहीं घटकर 3.90 के आसपास हो जाएगी। अंतर जो है 0.37 यानी 37,000 रुपये का बेनिफिट है। लेकिन सर अब आपसे छोटी कारों की बात होगी, लग्जरी सेगमेंट पर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मर्सिडीज, ऑडी लेवल की भी अगर आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो वहाँ भी कहा जा रहा है सर कि 4 लाख से लेके 11-12 लाख तक रुपए का आपको है जो अच्छा खासा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। बड़ी कारें हैं, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट है। लेकिन सोचना ये होगा कि इस देश का कितना बड़ा तबका है जो इतनी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है, लग्जरी गाड़ियाँ ले पाते हैं। जी। लेकिन सर जो बड़ा जो तबका है आपका, आप समझिए कि 40-50 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो इन्हीं छोटी कारों की तरफ देखता है जब गाड़ियों को खरीदने के बारे में सोचता है। एक दौर था जब मारुति 800 बिका करती थी, इसी तरह कार का सपना मतलब मारुति 800 खरीद लेना हुआ करता था। अब बहुत तरह की वैरायटी है, बहुत तरह की प्राइसिंग की रेंज है, लेकिन आज भी चाहे आपकी वैगन आर हो या स्विफ्ट हो या आपकी ऑल्टो हो, ये गाड़ियां हमेशा से अगर आप देखेंगे तो टॉप सेलिंग गाड़ियों की लिस्ट में हमेशा रही हैं। टॉप 10 अगर गाड़ियों की लिस्ट को देखेंगे तो मारुति की 6 या 7 गाड़ियाँ हमेशा रही हैं। तो ऐसे में मारुति के लिए ये सबसे बड़ी राहत है कि वो अपने धंधे को एक बार, अपने पूरे कारोबार को एक बार फिर से चमका पाए जी। और इसी कदम को उठाते हुए 22 सितंबर से मारुति ने अपनी कीमतों में ये कहा है कि हम जीएसटी का पूरा फायदा कस्टमर्स को मुहैया कराएंगे। 22 सितंबर से ये स्कीम लॉन्च होगी जी। अब इसमें बस एक जो मुझे समझ में आता है कि क्या मारुति यहाँ फिर डिले करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी कार कंपनियों ने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिए जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुओं में पितृपक्ष ये पूरा अवधि होती है और ऐसे में खरीद फरोख्त के फैसले लोग अमूमन नहीं करते हैं। लेकिन कार कंपनियां उसमें भी एक बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि आप बुक करा लीजिए, डिलीवरी भले नवरात्र में लीजिएगा। तो एक कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। एक तरह से आपकी सेलिंग या आपका जो कामकाज है वो चलता है, मतलब डीलरशिप्स खाली नहीं है। मारुति ने कहा है कि 22 सितंबर से ही हम इसका फायदा देंगे। इसका मतलब अब से लेके 22 सितंबर तक क्या मारुति की कोई गाड़ियां खरीदने के लिए जाएगा शोरूम्स पे या टेस्ट ड्राइव वगैरह करने के लिए भले चले जाएं, लेकिन कोई भी बुकिंग या खरीदारी का फैसला 22 सितंबर के बाद ही होगा, क्योंकि जीएसटी का आपको फायदा तभी से कंपनी दे रही। तो ये कुछ जो मार्केटिंग के या मुझे लगता है कि कैंपेन जो जिस तरह के हैं उसमें थोड़ा अभी से भी मारुति फायदा दे सकती थी ताकि गाड़ियों की बिक्री
चलती रहे। सर, बड़े तबके की आपने बात की, तो जब भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में कार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, तो उसमें आपने कहा है कि अब जो इंडिया इज़ एन एस्पिरेशनल क्लास, अब उसकी एस्पिरेशनैलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब लोगों को लगता है कि छोटी कार क्या ही ले, 5-6 लाख तो ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा और पैसा जोड़ लेते हैं या लोन वोन ले लेते हैं तो थोड़ा सा मिड साइज़ की SUV ले लेते हैं। इस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे, क्या ये वहाँ भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है सर मिड साइज? मिड साइज में भी मिल रहा है, और माना ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर सेल्स जिन कारों की बिक्री होगी उनमें माइक्रो SUVs जो हैं, जैसे पंच हो गई आपकी या एक्स्टर हो गई, इस टाइप की जो छोटी फ्रॉन्क्स हो गई आपकी, इस तरह की गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि लोगों का असल में जो प्रेफरेंस है, कस्टमर प्रेफरेंस है, वो अब हैचबैक की बजाय जो माइक्रो SUVs हैं या SUVs हैं उसकी तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुआ है कस्टमर प्रेफरेंस। इसी वजह से मारुति ने भी खुद को SUV सेगमेंट में और स्टेबल करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए अभी विक्टोरिस करके अपना व्हीकल एक लॉन्च किया SUV। जी, अब सर कार की बात होती है तो मेरे आपसे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि व्हाट अबाउट ओल्ड कार्स, पुरानी कारों का क्या होगा? अभी आपने एक स्टोरी भी असाइन की है हमारे मित्र को, आप कह रहे थे कि 2-2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है सर। बिल्कुल, जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं जो यूज्ड कार सेगमेंट में, वो अब 2 लाख 2.5 लाख इस तरह के डिस्काउंट देने के लिए आ गए। क्योंकि देखिए, जब GST की कटौती हुई है, जब नई गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, तो पुरानी गाड़ियों का जो मार्केट जो तेज डेवलप हो रहा था उसमें फिर अब डेंट लगने की बात है, और इसलिए पुरानी गाड़ियां अब तभी बिकेंगी जब उन पे आप एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करेंगे। अदरवाइज लोग जो 40,000 50,000 का फ़ायदा है तो उसमें लोग नई गाड़ी लेने को तरजीह देंगे जी। तो पुरानी गाड़ियों का मार्केट बहुत तेज़ी से अब बड़े डिस्काउंट की तरफ बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ तभी बिकेंगी जब तगड़े डिस्काउंट मिलेंगे। तो ऐसा मानकर चलिए कि जो नई गाड़ियाँ हैं उन पे तो डिस्काउंट है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पे लूट है एक तरह की। उन पे तगड़े डिस्काउंट इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं ताकि ये मार्केट बचा रहे। लेकिन मायूसी जो है वो टू व्हीलर्स डीलर के पास देखने को मिल रही है सर। उनका अभी आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि विशाल टू व्हीलर्स वाले लगता है इस मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? टू व्हीलर वाले जो कंपनियां हैं ज़्यादातर वो 22 सितंबर से ही, वही बात है जो अभी मारुति के लिए मैं कह रहा था, 22 सितंबर से दरअसल वो फेस्टिव ऑफर या जो भी डिस्काउंट हैं वो देना चाहते हैं, और इस वजह से कोई ग्राहक अभी गाड़ी खरीदना नहीं चाहता। इसी वजह से जो टू व्हीलर की डीलरशिप्स हैं वहाँ पे इंक्वायरीज बहुत कम है, फुटफॉल बहुत कम है। क्या ये भी एक वजह माने सर कि अब लोग, जनता जो है नहीं चाहती कि अब टू व्हीलर से चले? नहीं, ऐसा नहीं है। टू व्हीलर में भी 350 सीसी तक की सभी गाड़ियों पे GST का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर आप अभी से फ़ायदा देते तो लोग अभी बुक कराते, डिलीवरी बाद में लेते। अब जब आपने पहले ही कह दिया कि हम फ़ायदा ही आपको 22 के बाद देंगे तो लोग इंतजार ही कर लेते, बोले 10 दिन और रुक जाते हैं, इतना रुके हैं 10 दिन और ठहर लेते हैं। क्योंकि छोटी टू व्हीलर खरीदने वाला तबका है कौन? आखिर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कंज्यूमर है कौन जी। कंज्यूमर कौन है? आपका गांव देहात में रहने वाला, स्प्लेंडर खरीदने वाला, इस तरह का जो 40, 50 या 60,000, 70,000 की रेंज की जो गाड़ी खरीदने वाला आदमी है उसको डिस्काउंट की ज़रूरत है। जी जी। और वो तभी गाड़ी लेगा जब अपनी क्रॉप बेचेगा, उसके बाद आके खड़ा होगा जी फेस्टिव सीजन की डील के लिए। जी। एक अंतिम सवाल सर, पीसीआर की तरफ से भी आ रही है, हमारे सर बैठे हुए हैं पीसीआर में, वो भी कह रहे हैं कि विशाल आपने इतना डिस्काउंट्स बता दिया, प्रवीण जी ने इतना बता दिया, तो चलो आज ही बुक कर लेते हैं। इसी से मेरा आपसे भी सवाल है सर, आप इतना डिस्काउंट, इतनी डिटेल रिसर्च करते हैं, आप भी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं अभी कोई टेस्ट ड्राइव नहीं कर रहा हूँ।